मुझे तो बस आम से मतलब था, ना कि पेड़ की गिनती से। मैंने रुपए निकाल कर उमापति जी को उसी वक्त दे दिए। उमापति जी ने पैसे लौटाने का वादा किया और चले गए। उमापति 7वें दिन फिर शाम को घर वापस आए। उनके साथ इस बार उनकी पत्नी व बेटी थी। दही चीनी खिलाकर मेरी पत्नी ने उन लोगों का स्वागत किया व आदर सत्कार किया, यहाँ तक कि 20 रुपये मुँह दिखाई दे दिया। उसके साथ ही उनकी बेटी को मेरी पत्नी ने मिठाई खाने के लिए 2 रुपये दिए। मुझे लगा था कि उमापति जी आने के बाद ही मेरे रुपए लौटा देंगे, लेकिन उन्होंने रात में रुपए का कोई जिक्र तक नहीं किया। सोते वक्त मैंने पत्नी से कहा कि रुपए की कोई तो इन्होंने जिक्र तक नहीं किया। पत्नी ने मेरी बात सुनकर हंसते हुए कहा कि क्या तुम्हें सच में उम्मीद थी कि वो आते ही फौरन तुम्हारे पैसे लौटा देंगे? मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि रुपए मिलने की उम्मीद से उन्हें पैसे मत देना। यह समझो कि ये पैसे किसी दोस्त की मदद के लिए दिए थे, लेकिन तुम तो विचित्र हो। पत्नी की बातें सुनकर मैं लज्जित होकर चुप रह गया। उमापति अपने परिवार वालों के साथ 2 दिन तक मेरे घर रुके। मेरी पत्नी ने इस दौरान उन लोगों का खूब आदर सत्कार किया। मुझे फिर भी संतोष नहीं था, क्योंकि मैं समझता था कि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया था। तीसरे दिन वो सुबह जल्दी अपने घर जाने को तैयार हो गए। मुझे अब उम्मीद थी कि वह मेरे रुपए लौटा देंगे। ऐसा नहीं हुआ। वो अब एक नई राम कहानी सुनाने लगे। उन्होंने बिस्तर बांधते हुए कहा कि मुझे बड़ा ही दुख है, इस बार मैं आपके पैसे नहीं लौटा पाऊंगा। दरअसल बात यह है कि घर में पिताजी से मुलाकात नहीं हो पाई। वे किसी काम से गांव गए हुए थे। मेरे पास इतनी छुट्टियां नहीं थी कि उनसे मिलने मैं गांव तक जाता। गांव जाने के लिए रेल का वहां कोई भी जरिया नहीं है। वहां पहुंचने के लिए बैलगाड़ियों से जाना पड़ता है। इसलिए सिर्फ एक दिन मैं घर में रहा और फिर अपने ससुराल को निकल गया। मेरे सारे रुपए ससुराल में ही खर्च हो गए। अब तो मेरे पास ट्रेन की टिकट तक के पैसे नहीं हैं। कृपया आप 25 रुपये मुझे दे दीजिए। मैं वहां पहुंचते ही आपके रुपए भेज दूंगा। मन तो किया कि फ़ौरन जवाब दे दूं, लेकिन ऐसा मैं कर नहीं पाया। मैंने पत्नी से पैसे मांगकर उमापति के हाथ पर रख दिए। इसके बाद वो चले गए। 1 हफ्ते के बाद फिर उमापति जी के पत्र भेजा, जिसमें लिखा था कि वो काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं, वापस लौटते रुपए भेजेंगे। 15 दिन के बाद मैंने एक पत्र लिखकर उनका हालचाल पूछा, लेकिन मेरे पत्र का कोई जवाब नहीं आया। मैंने 15 दिन के बाद फिर से पत्र लिखा और इस बार मैंने रुपयों के बारे में पूछा। इसका भी कोई जवाब नहीं आया। 1 महीने बाद फिर से पत्र लिखा, लेकिन इस बार भी कोई जवाब ना आया। मैं समझ गया था कि पत्नी ने जो भी कहा था वो ही सच था। मैं निराश और चुपचाप होकर बैठ गया। हालांकि मैंने अपने इन पत्रों के बारे में अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। उमापति के इस व्यवहार पर मुझ पर गहरा असर पड़ा। फिर इसी महीने मेरे यंत्रालय में बिहार प्रांत से एक कंपोजिटर आया था। 15 रुपये मासिक पर मैंने उसे काम पर रख लिया था। वो पहले किसी अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ा करता था। किसी का सहयोग ना मिल पाने की वजह से वह पढ़ाई छोड़ चुका था। उसके घर वालों ने उसकी मदद करने से मना कर दिया था। मजबूर होकर उसे यह नौकरी करनी पड़ी। उसकी उम्र वही कोई 17-18 साल रही होगी। उसका गंभीर स्वभाव था और उसकी बातचीत करने के तरीके भी अच्छा था। वहाँ आने के तीसरे ही दिन उसे बुखार आ गया। कुछ दिनों के बाद भी जब बुखार नहीं गया तो उसे अपने घर की याद सताने लगी। उसने मुझसे कहा कि वह बीमार है, उसे कुछ रुपए मिल जाएं तो वह घर चला जाएगा। फिर वह वहाँ पहुँचकर पैसों का इंतज़ाम करके मुझे पैसे भेज देगा। वह सच में बहुत बीमार था, लेकिन मैं पहले से ही पैसों के मामले में धोखा खाकर बैठा हुआ था, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। मेरी बातें सुनकर वे रोने लगा और मुझसे मदद की विनती करने लगा, लेकिन धोखे के चोट खाए बैठा मैं उसकी बातों को नज़रअंदाज कर गया। दुविधा भरी स्थिति में उसने फिर आकाश को देखा और वहाँ से चला गया। मुझे अंदर ही अंदर बुरा लगा, लेकिन जो मैंने निर्णय लिया था मैं उसी पर अड़ा रहा। मैंने मन में इस बात पर विचार करके संतोष कर लिया कि मैं कहाँ का ऐसा धनी हूँ जो पैसे बहाता रहूँ।
वो लड़का मेरे पास से आंखों में आंसू लेकर गया था। तब कार्यालय में एक क्लर्क जिनका नाम पंडित पृथ्वीनाथ था, उन्होंने उसकी मदद कर दी। उन्होंने उसकी पूरी कहानी सुनकर उसे 15 रुपये दे दिए थे। जब मुझे इसकी जानकारी हुई तो मानो मेरे मन से कोई बोझ उतर गया। चलो, अब तो वो बेचारा अच्छे से घर तो पहुंच ही जाएगा, यह सोचकर ही मुझे मुफ्त में ही संतोष मिल गया। लेकिन कुछ अपने किए पर भी शर्म आई। मैं बड़े बड़े उपदेश दिया करता था, लेकिन आज अपनी ही जुबान से मुकर गया। 5वें दिन पैसे आ गए। मेरी आंखें खोल देने वाला यह यातना मुझे शायद ही कभी मिली थी। खैर, इस बारे में मैंने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया था, वरना मेरा घर से मुश्किल हो जाता। पूर्व कथित वृतांत को लिखकर मैंने पत्रिका में भिजवा दिया। मेरा मकसद बस इतना था कि मैं लोगों को धोखेबाजी के इस कुपरिणाम का संदेश दूं। मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि इसका मुझे कोई सीधा फल मिलेगा। फिर चौथे दिन 5 रुपये का मनी ऑर्डर मेरे पास पहुंचा। मैं उसे देखकर इतना खुश हुआ कि मेरी खुशी का कोई सीमा नहीं थी। मनी ऑर्डर भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि वही महोदय उमापति थे। भेजे गए कूपन पर सिर्फ क्षमा शब्द लिखा था। मैंने वो पैसा ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया और वो कूपन दिखाया। पत्नी ने बड़े ही अनमने तरीके से मुझसे कहा कि इसे ले जाकर अपनी अलमारी में रख लो। तुम ऐसे लोभी किस्म के इंसान हो, मुझे नहीं मालूम था। कुछ पैसों के लिए इस तरह किसी के पीछे पड़ जाना अच्छी बात नहीं। जब पढ़ा लिखा और विनयशील इंसान अपने वादों का पूरा ना करे तो समझना चाहिए कि वो मजबूर है। विवश हुए इंसान को इस तरह बेइज्जत करना सही नहीं है। मैं इन पैसों को तब तक नहीं रखूंगी जब तक कि उमापति जी कोई संदेश या पत्र नहीं आता जिसमें उनके रुपए भेजने के देरी का कारण लिखा हो। हालांकि उस वक्त मैं ऐसे महान बातें सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। डूबे हुए पैसे मिल गए, मैं उसी खुशी में फूले नहीं समा रहा था।